विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 16 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल्स 32 ये गिवन है। इस इक्वेशन से हमें सब वैल्यूज ऑल वैल्यूज चाहिए, क्योंकि ये है फिफ्थ पॉलिनोमियल इक्वेशन। पावर यहाँ पर फिफ्थ है, इसलिए यहाँ पर हमें इजीली मालूम पड़ रहा है कि इसका वैल्यूज 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, राइट। तो ये जो गिवन है इसे हम और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। 1 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस 8 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 16 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 32। ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है तो दोनों तरफ क्या कर दो, एक्स टू द पावर ऑफ 5 से इस इक्वेशंस को मल्टीप्लिकेशन कर दो दोनों तरफ। मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर ऑफ 5 बोथ साइड्स। तब यहाँ पर भी एक्स टू द पावर ऑफ 5 से मल्टीप्लिकेशन करो और इस इक्वेशन को भी लेफ्ट साइड में भी एक्स टू द पावर ऑफ 5 से मल्टीप्लिकेशन करो। ठीक है, अभी एक्स टू द पावर ऑफ 5 इंटू 1 मतलब ये बनते हैं एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 5, राइट। यहाँ पर बनते हैं 2 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 4 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब माइनस यहाँ पर 8 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 16 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू यहाँ पर 32 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 5 एक्स टू द पावर ऑफ 5 दोनों कट हो गया, ये 1 बाई 1 रहेगा, यानी 1 इसका मतलब 1 रहेगा। तो क्या क्या रिमेनिंग रहते हैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1 रहेगा माइनस यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 5 एक्स टू द पावर ऑफ 4 है तो 2x यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा, क्योंकि एक्स टू द पावर ऑफ 5 में एक्स टू द पावर ऑफ 4 एक्स 4 अगर माइनस किया 5 माइनस 4 मीन्स 1 नहीं आता है, यानी ए टू द पावर ऑफ ये एक्स टू द पावर ऑफ 5 डिवाइड बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4 कैसे है, ए टू द पावर ऑफ m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर ऑफ n के जैसा है। तो ए टू द पावर ऑफ m माइनस n ये आइडेंटिटी अगर सब में अगर यूज किया तो यहाँ पर 2 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस 4 मीन्स 2 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह इसे अगर देखा तो 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर रहेगा, ठीक है, माइनस यहाँ पर 8 टाइम्स यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 3 रहेगा प्लस यहाँ पर 16 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 4 रहेगा इक्वल्स 32 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 कैसे। अभी नेक्स्ट देखिए 32 टू द पावर ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ 5 राइट साइड में है, तो ये एक्स टू द पावर ऑफ 16 टू द पावर ऑफ एक्स टू द पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 सब लेफ्ट साइड में है। तो हम ऐसा करेंगे 32 टू द पावर ऑफ 32 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 5 पहले लेंगे, ये सब जितने भी है वो राइट साइड में लाओ। तो राइट साइड में अगर लाया तो सबसे पहले ये लेंगे, ये प्लस है, ये साइड में लाया तो माइनस हो जाते हैं, माइनस 16 एक्स टू द पावर ऑफ 4 बनेगा। ये उसके बाद ये लेंगे, ये माइनस है ये प्लस बनेगा 8 एक्स क्यूब, अब एक्स स्क्वायर में प्लस है ये माइनस बनेगा 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस है यहाँ पर प्लस बनेगा 2 टाइम्स एक्स टू द पावर ऑफ 1 और एक्स टू एक्स लिखे तो भी चलते हैं। यहाँ पर प्लस 1 है यहाँ पर माइनस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें ये देखो आप यहाँ पर 32 है, 32 मीन्स 2 टू द पावर ऑफ 5 को 32 बोलते हैं हम। 32 इज इक्वल टू 2 टू द पावर ऑफ 5 और ठीक इसी तरह 16 इक्वल 2 टू द पावर ऑफ 4 बनते हैं, 8 इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 3 बनते हैं, राइट। तो 4 इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ 2 बनता है। जो जो वैल्यू बन रहे वो हम पुट करेंगे। 2 टू द पावर ऑफ 5 एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस यहाँ पर 16 मीन्स 2 टू द पावर ऑफ 4 बन रहे, तो 2 टू द पावर ऑफ 4 यहाँ पर एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 2 टू द पावर ऑफ 3 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 3 माइनस 2 टू द पावर ऑफ 2
इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 2 प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0 या चीज। अभी हमें मालूम है यहाँ पर कैसे है, देखो ए टू द पावर ऑफ m इंटू बी टू द पावर ऑफ m के जैसा है ये यहाँ पर, तो ये बनता है a इंटू बी होल टू द पावर ऑफ m, राइट। तो यहाँ पर बनेगा 2 टू द पावर ऑफ 5 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 5 मीन्स 2x टू द पावर 5, ओके। नेगेटिव टाइम्स यहाँ पर भी सेम हो जाएगा, वही रूल यहाँ पर यूज़ कर दो इधर भी। तो यहाँ पर 2x टू द पावर 4 बनेगा प्लस यहाँ पर 2x टू द पावर 3 बनते हैं माइनस 2x टू द पावर यहाँ पर 2 बनते हैं। यहाँ पर तो 2x ही है, नेगेटिव 1 आंसर एज यूजुअल। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, इधर भी 2x है, इधर भी 2x है। तो हम यहाँ पर लेट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन अगर किया तो सिंप्लीफिकेशन करने में आसान हो जाएगा। लेट एज t इक्वल्स 2 टू द पावर ऑफ x, जहाँ भी आपको 2 टू द पावर ऑफ x दिख रहे हैं वहाँ पर हम t पुट करेंगे, ठीक है। तब ये बनते t टू द पावर ऑफ 5 माइनस t टू द पावर ऑफ 4, राइट, प्लस t टू द पावर ऑफ 3 माइनस t टू द पावर ऑफ 2 प्लस t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अभी इसको अगर जोड़ी करना है, इसको अगर जोड़ी करना है, तो ये जो पावर में 5 है इससे हम थोड़ा सब चेंजेस करेंगे, 4 प्लस 1 करेंगे इसे, और ये आगे का t टू द पावर ऑफ 4 एज यूजुअल पुट करेंगे, प्लस यहाँ पर t टू द पावर ऑफ 3 है, इसे हम 3 को क्या करेंगे 2 प्लस 1 करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट t स्क्वायर है। तो नेक्स्ट ये t माइनस 1 है, ये आज यूजुअल रखेंगे। तो यहाँ पर और यहाँ पर अभी प्रोडक्ट रूल यूज़ कर दो। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, ये टू द पावर ऑफ m प्लस n अगर रहा तो ये टू द पावर ऑफ m टाइम्स e टू द पावर ऑफ n रहते। तो ये रूल यहाँ पर अगर यूज किया तो ये t टू द पावर ऑफ 4 इंटू टी टू द पावर ऑफ 1 रहेगा, माइनस यहाँ पर t टू द पावर ऑफ 4 है, इसके साथ 1 मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो इसके साथ 1 मल्टीप्लिकेशन किया तो ये जो है वही रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर प्लस है, t टू द पावर ऑफ 2 है, तो t टू द पावर ऑफ 2 इंटू टी टू द पावर ऑफ 1, तो टी टू पावर 1 लिखे तो भी चलते हैं, नहीं लिखे तो चलते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट टी स्क्वायर इंटू 1 कर दो प्लस t माइनस 1 इक्वल 0। अभी हम यहाँ पर इन दोनों में जोड़ी करेंगे, कॉमन क्या है वो लिख लेंगे। इन दोनों में टी स्क्वायर कॉमन आ रहे हैं और ये जोड़ी करेंगे। टी टू द पावर ऑफ 4 अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर t माइनस 1 रिमेनिंग रहेगा, प्लस यहाँ पर टी स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो यहाँ पर भी t माइनस 1 रिमेनिंग रह रहे हैं, प्लस यहाँ पर अगर 1 कॉमन लिया इसमें तो यहाँ पर भी t माइनस 1 रिमेनिंग रहेगा इक्वल 0। तो 3 टर्म्स हो गए, यहाँ पर वो 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, तो बीच में यहाँ पर प्लस साइन है, तीनों टर्म के बीच में यहाँ पर प्लस साइन है, यहाँ पर प्लस साइन है। तो t माइनस 1 इधर भी है, t माइनस 1 इधर भी है, t माइनस 1 इधर भी है, तो मैं यहाँ पर t माइनस 1 जो है वो कॉमन ले लेंगे बाहर। तो अंदर क्या रहेगा, t टू द पावर ऑफ 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1, राइट, इसे भी ब्रैकेट छोटा ही ले लेंगे इक्वल्स 0, ठीक है। तो t माइनस 1 तीनों में है, कॉमन ले लिया, t4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 रिमेनिंग रहेगा। तो ये t माइनस 1 एज यूजुअल रहने दो, इसे हम क्या करेंगे t टू द पावर ऑफ 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 है एज यूजुअल रखो, इसको और एक बार टी स्क्वायर ऐड कर दो और वही टी स्क्वायर माइनस में कर दो, तो इक्वल 0 रखो। तो क्या फ़र्क पड़ता है, प्लस टी स्क्वायर है माइनस टी स्क्वायर है, दोनों कट हो गया, ये ऊपर का जो है वही बच रहे, राइट। तो यहाँ पर इससे क्या मिल रहा है हमें, t माइनस 1 देखो कैसे चेंज हो जाएगा, t टू द पावर ऑफ 4, ये टी स्क्वायर मतलब 2 टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस ये 1 मतलब 1 स्क्वायर समझ लो, ये माइनस टी स्क्वायर लास्ट में या जो रखो इक्वल 0। अभी आप ध्यान से देखो, ये जो भाग है ये पार्ट भाग ये जो है ये यहाँ पर t माइनस 1 पहले पुट लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर t टू द पावर ऑफ 4 है, इसे मैं टी स्क्वायर होल स्क्वायर करता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, बड़ा ब्रैकेट ले लेंगे, यानी टी स्क्वायर होल स्क्वायर में t टू द पावर ऑफ 4 ही हो गया। यहाँ पर प्लस क्या है 2 टाइम्स टी स्क्वायर है एज यूजुअल पुट कर दो, और ये प्लस 1 स्क्वायर एज यूजुअल रखो, 1 स्क्वायर 1 सेम रहता है। तो यहाँ पर माइनस टी स्क्वायर
जो है वो लिख लिया। तो अभी यहाँ पर t-1 यूजुअल, लेकिन यहाँ पर देखो ये दोनों में टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2t² प्लस 1 स्क्वायर, ये जो भाग है ये बन रहे हैं t² प्लस 1 होल स्क्वायर, और ये -t² आगे का एज यूजुअल यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट ले लो इज इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर मालूम है ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसा ही है, तो इसे हम ये प्लस बी टाइम्स ये माइनस बी हम कर सकते हैं। यहाँ पर ये इक्वल्स t² प्लस 1 है और b क्या है, ओनली t है इसमें से, ठीक। तो इसके जैसा हम अगर इसे एक किया तो t-1 यहाँ पर रहेगा, और इधर क्या बनेगा t² प्लस 1 माइनस टी और प्लस टी, प्लस को ले लो, ये एक हो गया मल्टीप्लाइड विथ t² प्लस 1 माइनस टी, ओके, इक्वल 0। तो यहाँ पर देखो 0 का फैक्टर्स 3 बन रहे, तो t-1 इज इक्वल टू 0, दूसरा बन रहे t² प्लस t प्लस 1 इक्वल 0, तीसरा बन रहे t² माइनस टी प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। तो ये राइट साइड में लाओ, तो t का वैल्यू हमें मिल रहा है +1, t का वैल्यू +1 मिला। यहाँ पर देखिए इनका वैल्यू t² प्लस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर कंपेयर किया तो ये इक्वल्स 1 मिल रहा है t² का वैल्यू, b इक्वल्स 1 मिल रहा है, c आल्सो इक्वल्स 1 मिल रहा है, ठीक है। तो ये ABC तीनों वैल्यू हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करेंगे। नेगेटिव b मीन्स यहाँ पर 1 है, प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट b² मीन्स 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ये इज 1, c इज आल्सो 1 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, ठीक है। तो t इक्वल्स -1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर मीन्स 1 ही होता है, -4 डिवाइडेड बाय 2। तो t इक्वल्स -1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाय 2। ये √-3 स्क्वायर रूट -3 का वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर रूट -1 इंटू स्क्वायर रूट 3 रख लो, तो स्क्वायर रूट -1 मीन्स आयोटा i बनता है ये √3 एच वेयर i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -1, ये हमें पता है। तो इसका मतलब √-3 का वैल्यू i टाइम्स √3, तो t इक्वल्स -1 प्लस आर माइनस i टाइम्स √3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर एक प्लस में आ रहा है, एक माइनस में आ रहा है। जब हम t का वैल्यू रिकॉल करते हैं वो टाइम में हम सेपरेट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसमें लिख लेता हूँ t का वैल्यू क्या है, -1 प्लस आर माइनस i √3 डिवाइडेड बाई 2, राइट। अब इसका सॉल्व करेंगे, -t प्लस 1 इक्वल 0 है। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अगर इसमें देखा कंपेयर किया तो ये का वैल्यू यहाँ पर 1 आ रहा है, b इज -1 और c इज +1। ये तीनों वैल्यू क्वाड्रेटिक फार्मूले में हम पुट करेंगे। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, t इक्वल्स -b माइनस ऑफ -b मीन्स -1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट b² मीन्स -1 होल स्क्वायर -4 टाइम्स ये इज 1, c इज आल्सो 1 ऑल ओवर 2 इंटू ये इज आल्सो 1। तो t इक्वल्स नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव यानी 1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट -1 होल स्क्वायर मीन्स +1 ही होते हैं, यहाँ -4 होता है डिवाइडेड बाई 2। तो t इक्वल्स यहाँ पर आ रहा है 1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। अगेन मैं √-3 आया, √-3 का वैल्यू हमें मालूम है i √3, तो t इक्वल्स 1 प्लस आर माइनस i टाइम्स √3 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पर इसका वैल्यू भी मिला हमें, t इक्वल्स 1 प्लस आर माइनस i टाइम्स √3 डिवाइडेड बाई 2, यानी तीनों वैल्यू हमें मिला। t का वैल्यू
एक 1 मिला, टी का वैल्यू यहाँ पर 2 मिल रहा है, -1 ± i√3 डिवाइड बाई 2, टी का वैल्यू यहाँ पर 1 ± i√3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पर 2 मिल रहा है। ये दो और ये 5 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लेट किए हैं, गलत किया था, t इक्वल्स 2 × x है, 2 टू द पावर ऑफ x नहीं है। ठीक है, तो रिकॉल कर दो, रिकॉल t इक्वल्स, ठीक है, तो t का वैल्यू 1 है, यहाँ पर 1 पुट कर दो तो इक्वल 2x। तो हमें चाहिए x का वैल्यू, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दो, तो x का वैल्यू हमें मिल रहे हैं 1/2, और इसे x1 समझ लो। तो मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ, x1 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, t इक्वल्स 2x इक्वल्स t समझ लो, तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू t मीन्स यहाँ पर -1 ± i√3 डिवाइडेड बाई 2 है। ठीक है, तो ये अगर हमें x का वैल्यू चाहिए, तो ये अगर निकालना है तो 1/2 से इसे मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसे भी 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये 1/2 ये 2 निकल जाएगा, तो हमें मिलेगा x का वैल्यू इज इक्वल टू -1 ± i√3 डिवाइडेड बाई 2 × 2 मीन्स यहाँ पर 4, यानी यहाँ पर 2 वैल्यू मिल रहे हैं। तो यहाँ पर x1 मिला है, तो यहाँ पर x2 -1 + i√3 डिवाइडेड बाई 4, और x3 क्या मिल रहे हैं, -1 - i√3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो ये 2 हो गया, तो यहाँ पर 1 हो गया, ये 2 हो गया। इससे क्या मिलता है वो देखेंगे। तो इससे देख क्या मिलता है, ये रिकॉल कर दो, यहाँ पर t इक्वल्स क्या है, 1 ± i√3 डिवाइडेड बाई 2 है। रिकॉल कर दो, t का वैल्यू 2x, तो 2 × x इज इक्वल टू 1 ± i√3 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे अगर 2 निकालना है तो 1/2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको भी 1/2 से यहाँ पर भी मल्टीप्लिकेशन कर दो, ये 2 निकल जाएगा। तो हमें x का वैल्यू यहाँ पर मिल रहे हैं 1 ± i√3 डिवाइडेड बाई 4। मतलब x यहाँ पर 2 वैल्यू मिल रहे हैं, x⁴ इज इक्वल टू 1 + i√3 डिवाइडेड बाई 2 एक मिल रहे हैं, x⁵ इक्वल्स 1 - i√3 डिवाइडेड बाई, सॉरी यहाँ पर 4, तो यहाँ पर भी 4 मिल रहे हैं, यानी x1 का वैल्यू मालूम है, x2, x3, x4, x5 तीनों 5 वैल्यू हमें मिल गया। फाइंड ऑल वैल्यूज था यहाँ पर, तो इसका 5 वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके आंसर में रखेंगे। ये वैल्यू है रियल सॉल्यूशन से, और बाकी का जो ये 4 जो वैल्यू है, ये चारों क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन है। राइट, ये इसका आंसर है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।